देखो ये लिखा है अभिकथन कारण प्रश्न। ठीक है, अभिकथन कारण प्रश्न, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। लिखा है प्रश्न 39 और 40 में एक अभिकथन ए तथा एक कारण आर है। मतलब एक आपको ना स्टेटमेंट देगा, आप उसे पढ़कर उसका नीचे का कारण देगा आर में। ठीक है, कि वो जो कथन होगा उसका ये सही कारण दे रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी डी में से कीजिए। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, यानी ऐसा पढ़ के देखना है क्या जो ए होगा और जो आर लिखा होगा वो दोनों लाइनें सत्य हैं, और आर ए का उचित स्पष्टीकरण है, यानी कारण जो है ना इस कथन के बारे में सही जानकारी देता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो लिखेगा ए और आर सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इस केस में बी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है तो सी, और ए असत्य है आर सत्य है तो डी। जैसे 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लगाना है। ठीक है, इतना आगे समझे। अब पढ़ते हैं यहाँ से। ये रहे 2 क्वेश्चन। अभिकथन है, कह रहा है किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, यानी किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इन दोनों से गुणनफल होता है। ये सही होता है। अगर कोई 2 अभाज्य संख्या दे देगा प्राइम नंबर, उन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए उन दोनों को गुना ही किया जाता है, अगर वो अलग अलग हो तो। ठीक है, फिर कारण बताया कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। क्या अभाज्य संख्या अभाज्य तो खुद से होती है और एक। हाँ, बात तो सही है, ये दोनों ही सही है। देखो ये भी ऊपर वाला सही है, नीचे वाला भी सही है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। अगर वो अलग अलग हो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। चलो ठीक है, ये भी तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे कि दोनों ठीक है ना, और ये इसकी सही व्याख्या करता है क्या। हाँ, अब लिखा है रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 और 2x + 6y = 10 का कोई हल नहीं है। तो इसका क्या कोई हल नहीं होता, तो बटे में रखोगे ना जब, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये जाएगा 3/6 भी कटेगा ना तो 1/2 ही आएगा। ये इसका मान यहाँ x का मान 1 है ना, तो 1/2, और फिर यहाँ पे रखोगे जब 3/6, ये भी कट के 1/2, तो यानी पहले वाला तो बराबर आ गया, लेकिन ये दूसरा वाला बराबर नहीं आ सकता है, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसके क्या है, कह रहा है इसका कोई हल नहीं है, तो सही बात है। हाँ, याद है ना, कोई हल नहीं होता। तो जब ना ये a1/a2 का अनुपात बराबर b1/b2 तो हो, नॉट इक्वल टू c1 तो इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा होती है ना। अब बोल रहा है कि C1 का मान -4 है। देखो C1 का मान क्या -4 है। हाँ, ये भी सही लिखा है, तो ये भी सही लिखा है, यही सही लिखा है, दोनों सही लिखा है, तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ना, दोनों का ऑप्शन लिखा है। खंड सी में लिखा है कि 41 से 50 2 केस स्टडी पर आधारित है। अब जो 41वां और 50वां क्वेश्चन होगा ना, 41 से 50, उसमें 2 केस स्टडी पे आधारित है। इनमें से कोई 8 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो इनमें से कोई 8 प्रश्न हल करने 10 में से। ठीक है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन ऐसे कुछ चित्र बना हुआ है, पारक जैसा नहीं लग रहा है कि पारक है और एक केंद्र से ऐसे काटा हुआ है, तो ये तिरछेखंड भी लग रहा है, और ये इतना कट गया तो ये वृत्तखंड हो गया ना, क्योंकि पार्क में कुर्सी रखा हुआ है, ये केंद्र हो गया, ये यही बैठने की कुर्सी है, हरा भरा पार्क है, ऐसी है, और ये पानी का तालाब लग रहा है ऐसे ना। अभी पढ़ के देखते हैं। प्रकाश अपनी कॉलोनी में पार्क में गया और एक बेंच पर बैठ गया। देखिए, प्रकाश जो है अपने कॉलोनी में गया और एक बेंच पर बैठ गया। पार्क एक वृत्त के आकार का है और पार्क में एक तालाब है जो पार्क के केंद्र को छूता है। एक रस्सी लिखा है, एक रस्सी एसटी को
पारक की परिधि पर बांधा जाता है। ये रस्सी है ना, ऐसे बांधा है, एस और टी को है ना, एक रस्सी ऐसे बांध दिया है जो तालाब के गहरे हिस्से को उथले हिस्से से अलग करती है। तालाब पारक के वृत्तीय किनारे के पास गहरा है, यानी ये जो तालाब है पारक का, ये किनारे से गहरा है, इसलिए रस्सी बंधी है कि लोग इसमें ना जाएं। ठीक है। ये वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 420 मीटर है, तो हमें त्रिज्या ही पता चल गया कितने, 420 मीटर। और ये तालाब पारक के 1/6 भाग में स्थित है। तो ये पूरा तालाब ना पारक के 1/6 भाग में स्थित है। तो थीटा हो जाएगा, कुल 360 होता है ना, उसका 1/6 हिस्सा हो जाएगा, 6 से कटेगा तो थीटा क्या जाएगा, 60 और त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 420 मीटर। बोलते हैं पारक के शेष क्षेत्र हरी घास को ढका है, और पार्क का जो शेष हरा वाला भाग है ना, वहाँ घास लगा हुआ है, देखा था ना अभी। तो इधर घास लगा हुआ है, इधर तालाब का पार्क है, ऐसे ऐसे बताएंगे। इनको पढ़ के अब यहाँ से उत्तर देना है। पार्क का केंद्रीय कोण क्या है? तो पार्क का केंद्रीय कोण कितना होता है? पार्क का केंद्रीय कोण 360 होता है ना। तो यहाँ तो 360 है ही नहीं ऑप्शन में। पार्क का केंद्रीय कोण क्या है? 60 मानेगा 30। पार्क देखो ये गलत छप गया है, इंग्लिश में सही है, द सेंट्रल एंगल ऑफ पॉन्ड, मतलब तालाब का सेंट्रल एंगल कौन सा है? तो अभी निकाला था ना 60 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बोले पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है? वही फिर गलत छपा है, लिखा है टोटल एरिया ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड मैंने तालाब, तो गलत छप गया। मतलब तालाब का एरिया निकालना है। तो तालाब तालाब किसके आकार का लग रहा है? ऐसे त्रिज्यखंड के आकार का नहीं लग रहा है, सेक्टर के आकार का। तो इसका फॉर्मूला बताया गया था ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7 और 420 420 इंटू 420, 7 से कट जाएगा तो 60 बार, 60 से कट जाएगा 6 बार, फिर 6 से कट जाएगा 6 धाम 60, बचेगा 22 गुना 420 गुना 10। देखो यहाँ पे ऑप्शन ना किलोमीटर में दिए हुए हैं ना, तो इसको किलोमीटर ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ना इसको 2 बार 1000 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 22 गुना 42 और बटे में ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। इससे गुना करो, नौ 924 आ रहा है ना, 924 और बटे में 10,000। ये 10,000 में 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, किलोमीटर का स्क्वायर। तो 0.0924 किलोमीटर का स्क्वायर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। देख लो ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा है घास तथा उथले तालाब पार्क के हिस्से को ढकते हैं। जो घास है और जो उथला तालाब है, यानी पार्क के कितने हिस्से को ढकते हैं? द ग्रास एंड द शैलो पॉन्ड टुगेदर कवर पार्क ऑफ द एरिया। अभी देखो यहाँ पे एक लाइन कहा गया था, एक रस्सी एसटी की पार्क की परिधि पर बांधा जाता है, जो तालाब के गहरे हिस्से को उथले हिस्से से अलग करती है। तालाब पार्क के वृत्तीय किनारे के पास है। तो यानी ये जो तालाब है, ये गहरा हिस्सा यानी इधर होगा शायद बीच में ना, तो गहरा हिस्सा बीच में है, जब भी तो यार रस्सी बंदी है कि लोग इसी में थोड़ा बहुत तैर पैर लें, अंदर ना जाए। तो ये वाला हिस्सा बोल रहा है, और घास वाला, इस पूरे के हिस्से को बोला है क्या नाम देते हैं? याद है क्या नाम देते हैं? जो इतना हिस्सा कट जाता है, तो ये इतना कट जाता है तो क्या बोलते हैं? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड बोलते हैं ना। तो पूरा ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, बी ऑप्शन ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड आता है समझ में क्या होता है? हाँ, बड़ा वाला जो ये जो कोई वृत्त होता है ना,
उसमें से ऐसे कोई जीवा काट दे तो ये ऊपर वाला सारा हिस्सा होता है वृत्तखंड, इसको छोड़कर ना ये वाला हिस्सा होता है लघु वृत्तखंड। लघु और दीर्घ। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। ऊपर होता है मेजर सेगमेंट। सही उत्तर जाएगा मेजर सेगमेंट। पारक के हरे भाग की परिधि बताना है। जो ये पारक था ना, तो परिधि तो पूरा होता है 2 पाई r, लेकिन बोला है सिर्फ पारक के हरे भाग की परिधि निकालना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही निकालना है ना, समझ गए। तो ये वाला केंद्रीय कोण भी 60 आया था, तो इसके पीछे का क्या हो जाएगा 360। 360। नहीं पूरा 360 होता है ना, तो इतना हिस्सा तो क्या आ गया था 60, तो पूरे का हिस्सा क्या जाएगा पीछे वाला 360। तो हमें पारक के हरे भाग की परिधि निकालनी है, हरे भाग की, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे पीछे वाला लेंगे 300 डिग्री, तो 300 डिग्री बटे 360 और पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्या 420 और गुणा 420 420। ये कट जाएगा तुम्हारा, तो 6 पचे 30, 6 6 36, 6 से 6 से 42 70, 7 से कटेगा 7 धाम 70 और गुना जाएगा 5 22 420 10, 5 22 420 और 10, तो 5 धाम 50, 50 को 22 से गुना करेंगे क्या आएगा 110 110 आएगा। 1100 आ रहा है। 1100 को 420 से गुना कर लो, तो 42 को 11 से गुना कर लो, तो आ रहा है 462 और ये 3 जीरो है 1 2 3, यानी ये आंसर आ रहा है। रुक जाओ, मैंने ना वृत्त की परिधि में 2 पाई r लेना था, गलत हो गया। ये तो क्षेत्रफल निकाल दिया ना, मेरे को तो परिधि की लंबाई चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे थीटा बटे दिशा 2 पाई r लेना था। सही है? तो ऐसे करना था हमें, थीटा बटे 360 2 पाई r लेना था। सही है, तो 60 डिग्री बटे पाई का मान 22 बटे 7 और 2 गुना ये 2 भी है और त्रिज्या हो जाएगा 420। 7 से कट जाएगा 60 बार में, 60 से ये 6 बार में, 6 से कट जाएगा रुक जाए यार, 300 लेना था यार, 300 लेना था ना 300 डिग्री। हाँ पीछे वाला। ये कट जाएगा 5 31 6 31। अब ये तुम्हारा हो जाएगा 7 6 42। अब ये 6 भी तो बचा होगा ना, 6 से कटेगा हाँ, 10 12। तो 5 गुना 22 दूनी 44 और गुना 10, ये गुना हो जाएगा 2200 आ जाएगा। ठीक है ना, तो गुना होकर क्या जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो 2200 का आंसर ये रहा, डी ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, तालाब की कुल लंबाई क्या है। तालाब की कुल लंबाई क्या है, तालाब तो ऐसे था ना, तो हमें से कुल लंबाई निकालना है। तो देखो ये त्रिज्या 420, ये त्रिज्या भी 420 और एक ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए लगाएंगे थीटा बटे 360 2 पाई और तीनों को जोड़ देंगे, इसको इसको और ये जो आएगा इसको ना। तो पहले ये निकाल लेते हैं, थीटा बटे 360 2 पाई, थीटा क्या जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री बटे 360 2 पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्या 420 420। 420 आएगा। ये कट जाएगा 6 बार में, 6 से 42 70, 7 धाम 70, ये 22 दूनी 44, 440 तो ये हो गया। तो तीन सबको जोड़ दो, 440 420 420 ना, 1280 आ रहा है मीटर। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो जाएगा 1.28 किलोमीटर। क्या जाएगा 1. तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सी ऑप्शन ये लिखा। तो ये रहा देखो 1.28 किलोमीटर हो गया। तो केस स्टडी 1 हो गया। केस स्टडी 1 में 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब करेंगे केस स्टडी 2, है ना। केस स्टडी 2 देखो, ये वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं वो, निर्देशांक ज्यामिति, मतलब ऐसे ग्राफ बना हुआ है, दिख गया ना, ऐसे ग्राफ बना हुआ है। ये लिखा है यहाँ 0 2 4 6 8 10 दिख गया, घटा 2 घटा 4 घटा 6 ये x हो गया और ऊपर y x हो गया ना। तो ये देख लो, एक की बैंक लिखा हुआ है, एक शॉप दुकान लिखा हुआ है, और ये क्या लग रहा है पता नहीं क्या है, और ये स्कूल है। ठीक है,
और ये किसी का घर लग रहा है ना, और ये पॉइंट दिख रहे हैं काले काले से, हाँ। 1 2 3 4 5 5 पॉइंट दिखा रहा है। अब यहाँ से पढ़ते हैं असली कहानी क्या है। लिखा है एक दिन कार्यालय जाने से पहले, एक दिन कार्यालय माने ऑफिस जाने से पहले सुचित्रा पीटीएम के लिए अपने बेटे के विद्यालय गई। पेरेंट्स मीटिंग होगा कुछ, अपने बच्चे के विद्यालय गई। तो उसके बाद उसने कार्यालय में काम किया, यानी ऑफिस में काम भी करी, और फिर कार्यालय से जल्दी निकल गई क्योंकि शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। आगे लिखा है कि कार्यालय से निकलने के बाद वह बैंक गई और उसके बाद मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए एक दुकान पे भी गई। तो सुचित्रा के रास्ते को एक कार्तीय तल में निम्न आकृति में दिखाया गया है। कार्तीय तल में सुचित्रा के घर की स्थिति 0-4 है। चेक करो। 0/4 है। तो घर ये रहा उसका 0-4। हाँ। तो सारी चीजें पता चल कर लेते हैं पहले कि उसका घर हो गया 0/4। बाकी ये उसका क्या लग रहा है, दुकान, दुकान की पोजीशन क्या है, घर की पता चल गई ना। अब दुकान की पोजीशन पता कर लो। दुकान की पोजीशन है, यहाँ से गिन के आता है ना, 2 4 6 8 10, 10 और ऊपर 4, 10 पे 4। नहीं दिख रहा तुम? दिख रहा है क्या? 2 4 6 8 10 12, तो 10 के ऊपर है और ये 2 2 4 के पास है ना। और ये क्या है, स्कूल, स्कूल की पोजीशन इधर है, -2 -4 -6 -8। तो -8 के ऊपर है 2 2 4, यानी -8 पे 4। -8। तो दुकान था ये। अब उसके स्कूल का भी पता कर लो बच्चे के ना। स्कूल का हो गया -8 पे 4, 4 और ये ऊपर उसका ऑफिस लग रहा है। ऑफिस ही है। तो ऑफिस भी दिख रहा है यहाँ से। 2 4 6 8 10 12 है ना, -12 से ऊपर जाओगे तो 8 के सामने है, तो उसका ऑफिस हो जाएगा, यानी कार्यालय ये हो जाएगा -12 पे 8 है ना। और बैंक की पोजीशन दिख रहा है 4 है ना, 4 पे 10। 4 है ऊपर और ऊपर 10, तो 4 पे 10, तो बैंक हो गया उसका 4 पे 10। पढ़ने के बाद यहाँ से अब उत्तर देना है। सुचित्रा के घर से सबसे दूर है, बताओ सुचित्रा के घर से सबसे दूर कौन लग रहा है, चित्र में भी देख सकते हो। सुचित्रा के घर से सबसे दूर कौन है, देखो सुचित्रा का घर है, सबसे दूर कौन लग रहा है इससे, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये तो होगा नहीं, बताना ये लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये लग रहा है ना। कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा दूर है, तो यहाँ से गैप गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनो ये वाला गैप, 1 2 3 4 5 6, 6 से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यानी बैंक ही लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप बैंक लगा दो, तो पहले का क्या जाएगा, बैंक, ए ऑप्शन। सुचित्रा के घर से कार्यालय तक के रास्ते को, सुचित्रा के घर से कार्यालय तक के रास्ते को विद्यालय जिस अनुपात में बांटता है उसके निर्देशांक ज्ञात करो। देखो यहाँ चित्र दिख रहा है ना कि उसके घर से उसके कार्यालय के बीच में ये बिंदु आ रहा है ना, ये बिंदु पूछ रहा है बताओ इसे किस अनुपात में बांटता है ना, मतलब दिखा कि नहीं, थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये सुचित्रा का घर हो गया ना, उसके घर से जो कार्यालय है ना, इसके बीच में जो बिंदु है ना ये स्कूल, ये इसे कितने अनुपात में बांटता है ये पूछा है, ठीक है। सुचित्रा के घर से कार्यालय तक के रास्ते को विद्यालय जिस अनुपात में बांटता है, यानी स्कूल जिस अनुपात में बांटता है वो निर्देशांक ज्ञात करो। चलो रेशियो को भी निर्देशांक लिख रखा है, हिंदी में गलत ही लिख देता है। ये हो गया मान लो उसका घर, ये हो गया उसका कार्यालय, और बीच में था वहाँ पे विद्यालय है ना। तो घर का ये रहा देखो 0-0, कार्यालय का हमने निकाला था -12 और 8, और ये स्कूल का क्या निकाला था, -8 4। मान लेते हैं कि ये ना इसको के अनुपात 1 में बांटता है, किसमें बांटता है,
मान लेते हैं कि ये जो विद्यालय है ना बीच में, ये घर और कार्यालय को किस अनुपात में बांटता है? के अनुपात एक। तो इसका सूत्र होता है x निकालने का, याद है? m1 x2 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 x1 अपॉन में m1 m1 प्लस, प्लस m2। तो x का मान ये -8 दे रखा है, ये k गुना हो जाएगा ना, x2 का मान -12, फिर m2 का मान 1 गुना, ये हो जाएगा 0, है ना, और बट्टे में m1 है ना। तो k जमा 1 है ना, ये इससे गुना हो जाएगा तो -8 k जमा 1 और जगह -12 k, है ना, 12 कम 12 के और ये तो 0, ये गुना जाएगा तो -8 के और -8 बराबर -12 के, -8 उधर जाएगा तो +8, -8 बराबर -12 के प्लस का 8। तो 12 में से 8 गया तो घटा 4 के और -8, तो 4 से कट जाएगा 2, के का मान 2 आ रहा है, तो के अनुपात 1 हो जाएगा 2 अनुपात 1, तो किस अनुपात में बांट रहा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 अनुपात 1। अगला है कि दिन भर में सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते का आकार क्या है? देखो दिन भर में उसने जो भी दूरी तय की उसका आकार क्या है? क्या आयत है, वर्ग है, समलंब है कि समांतर चतुर्भुज है? तो चित्र पे आ जाओ, क्या पढ़ा था हमने, तो एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा। एक दिन कार्यालय जाने से पहले सुचित्रा पीटीएम के लिए अपने बेटे के विद्यालय गई, यानी पहले वो घर से कहाँ गई? विद्यालय, है ना। विद्यालय। उसके बाद कार्यालय में काम के लिए गई, तो फिर यहाँ से यही था ना चित्र में, यहाँ घर था, यहाँ कार्य स्कूल था, यहाँ कार्यालय, फिर वो कार्यालय चली गई, कार्यालय। फिर वहां से वो जल्दी निकल गई क्योंकि शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। कार्यालय से निकलने के बाद वह बैंक गई, तो बैंक हमने देखा था यहाँ कहीं था। उसके बाद वह मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ सब्जी खरीदने के लिए दुकान गई, तो दुकान देखोगे चित्र में तो नीचे ही है। उसके इधर था, है ना, तो वो कहाँ गई थी फिर? वो दुकान, है ना। समांतर। देखो ये हो गया उसका घर, यहाँ से गई थी पहले वो स्कूल, फिर वहाँ से ऑफिस, ऑफिस से फिर बैंक और बैंक से फिर दुकान और फिर इधर। तो अगर तुम इसको मिलाओगे ना तो एक आकृति बनेगी, क्या बनेगी? तो पूछा है रास्ते को, हाँ बस यहीं तक गई थी ना, तो इसको मिलाओगे तो सीधी रेखा है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है, तो क्या लग रहा है? समांतर चतुर्भुज लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन में है। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज है, एक आयत है, एक वर्ग है, एक समलंब है। तो इसे पता करना पड़ेगा कि ये वर्ग है, आयत है, समलंब है, ठीक है। तो पहले घर का पोजीशन लिख लेते हैं। घर की पोजीशन थी 0 घटा 4, दुकान की पोजीशन थी 10 पे 4, 10/4। बैंक की पोजीशन क्या थी? 4 पे 10, 4/10। और कार्यालय की पोजीशन क्या थी? -12/8। हाँ, -12 पे 8, ये थी। अब पता करना है कि आयत है कि वर्ग है कि समलंब है, क्या है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका मध्य बिंदु निकाल लो, है ना, इसका क्या निकाल लो, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे ना 10 घटा 12, तो आ जाए -2/2 घटा 1 आएगा, इसका केंद्र बिंदु है -1। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 और 12 का आधा 6। अब इसका केंद्र बिंदु निकालोगे ना अगर, तो ये हो जाएगा 0 4, तो जोड़ोगे 4/2 तो 2 आ रहा है, और 4 और 10 और घटा 4 जोड़ोगे 6 6 तो 3 आ रहा है, यानी केंद्र बिंदु अलग अलग आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ना तो ये समांतर चतुर्भुज है, ना वर्ग है ना, ना समलंब है। समलंब भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन फंस गया, या तो ये समलंब है, वर्ग तो होगा नहीं, आयत भी होगा नहीं, समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा, क्योंकि आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज तीनों के विकर्ण एक दूसरे को संभाजित करते हैं ना। तो एक ही केंद्र बिंदु आना चाहिए था, दोनों का अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब सी भी चतुर्भुज समलंबी है, तो सी ऑप्शन लग जाएगा कि समलंब है, ठीक है। नहीं आया समझ में? केंद्र बिंदु से, मध्य बिंदु से पता चलेगा। अगला है कि घर तथा बैंक के मध्य में एक मंदिर भी है। बोलता है घर और बैंक के बीच में कोई मंदिर है,
मध्य में है, यानी मध्य बिंदु यानी है ना, तो मंदिर का निशान क्या है, तो अभी हमने निकाला नहीं था, घर से लेके बैंक का मध्य बिंदु क्या निकाला था, तो इसको जोड़ा था ना, 0 जमा 4/2 तो 2 आया था, और घटा 4 जमा 10/2 आया था 3, तो 2 और 3, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 2 और 3। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बोले बैंक विद्यालय और दुकान, बैंक विद्यालय और दुकान द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो ये रहा बैंक, दुकान, है ना, बैंक, दुकान और विद्यालय, कहाँ है विद्यालय, इधर, तो दोबारा बनाओ, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बोला है बैंक, विद्यालय और दुकान के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बैंक की पोजीशन क्या थी, 4 और 10, विद्यालय की, विद्यालय की हमने लिखा था ऊपर, विद्यालय की पोजीशन क्या है, ये रहा स्कूल, घटा 8 और 4, तो घटा 8 और 4, और दुकान की पोजीशन थी दुकान की 10 और 4, 10 और तो 4। ना अब इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला याद है त्रिभुज क्षेत्रफल का, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 माइनस y2, तो 1/2 x1 किसको मान लोगे, इसी को मान लो, x1 y1, ये x2 y2 और x3 तो x1 हो जाएगा 4, फिर y2 हो जाएगा तुम्हारा 4 घटा 4, फिर जमा x2 का मान हो जाएगा घटा 8, फिर y3 का मान 4 घटा 10, फिर x3 का मान 10 और y1 का मान 10 घटा y2 y3 था, हाँ, फिर y1 माइनस y2, तो 10 घटा 4, देखो 4 में 4 गया 0, तो 4 गुना 0, फिर माइनस 8 और 4 में से 10 गया तो माइनस 6, फिर जाएगा 10 गुना 10 में से 4 गया 6, फिर तो 4 गुना 0 0 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 6 48 और 10 6 60, तो 60 और 48 108, 108 का आधा होता है 54। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है ए ऑप्शन, है ना, 54 यूनिट, है ना।